हम सभी देखते हैं कि अनेक आश्रमों में वृद्ध माताएं रह रही हैं। क्या रामचरितमानस हमको ये सिखाती है कि हम अपनी माताओं को घर से निकाल दें? कलयुग की इतनी विडंबना है कि बच्चे अपने माँ बाप की बात को नहीं सुनते। अभी कुछ समय पहले की घटना है, घर में लड़ाई हो गई थी। माँ पिताजी ने बच्चों से कुछ कह दिया था, तो वह माँ उत्तराखंड की घटना है ये। माँ बाप को, माँ पिताजी को कार से तीर्थ घुमाने का कहकर घाट से ही कार को धकेल दिया। 3-4 महीने पहले की सत्य घटना है ये, कि कुछ कारण से माँ पिताजी को ही घाट से कार सहित धकेल दिया। मैं उस घटना को सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। माँ ने राम जी को सब बात स्पष्ट कर दी। राम जी को दुख नहीं हुआ, राम जी को हर्ष हुआ है कि माँ मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए। मां, आप बताइए कि अयोध्या बड़ी है कि जंगल? आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए अयोध्या बड़ा है कि जंगल? जंगल बड़ा है। राम बड़ा है कि भरत बड़ा है? हर्षित हुए कि मां आपने भरत को छोटे राज्य का राजा बनाया और राम को बड़े जंगल का राजा बनाया। आपने बहुत अच्छा किया है। राम जी मैया को अभी मां कह रहे थे, अब राम जी मैया को जननी कह रहे हैं। सुते जननी सोई सुते बड़े भागी, जो पितु माते बचने अनुरागी। सुने जननी सोई सुते बड़े भागी, जो पितु माते बचने अनुरागी। तनय मातो पित सोस निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातो पित सोस निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विदिशा
सब विधि मोहि सन्मुख आजो। भरत प्राण पिए पावहि राजो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जो न जाई वन ऐसे हो काजा। प्रथम गनय मोहि मोड़े समाजा। जो न जाओ वन ऐसे हो काजा। प्रथम गनय मोहि मोड़े समाजा। मैया आप धन्य हो, आपने राम को बड़े राज्य का राजा बनाया है। आपने मेरे ऊपर उपकार किया है माँ, आप धन्य हो। माँ, पिता की आज्ञा है कि मैं बन जाऊं। आपने वर मांगा, पिताजी ने कहा कि मैं आपके वर को दूंगा। तो रघुकुल की रीत है, और रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। माँ, रघुकुल की रीत है कि प्राण चला जाए पर वचन ना जाए। माँ, पिताजी ने अगर आपको वचन दिया है तो मैं उसको पूरा करूंगा। धन्य है वो माता पिता जिनके पुत्र उनकी बात मानते हैं, उनकी बात मानते हैं। और हर पुत्र का कर्म होता है कि वह पिताजी के वचनों को माने, पिताजी के वचनों का पालन करे। माँ, मैं बन जाऊंगा। राम जी कैकेयी मैया को प्रणाम करते हैं और अपनी माँ कौशल्या के पास जाते हैं और माँ से विदा मांगते हैं। माँ से कहते हैं, जाकर माँ को प्रणाम करते हैं। माँ को प्रणाम करते हैं और माँ कहती हैं कि राम, आप यहाँ आप तैयार हो जाइए, आपका राज्य अभिषेक होगा। माँ कौशल्या को पता नहीं है कि मैं बन जा रहा हूं, भरत जी का राज अभिषेक हो रहा है। माँ कहती हैं कि राम, आप यहाँ पर आप तैयार हो जाइए, आपका अभी राज्य अभिषेक होगा। राम जी कहते हैं कि माँ, राम का राज्य अभिषेक नहीं होगा। राम की जगह पर श्री
भगवान कहते हैं कि राम की जगह पर दशरथ जी ने भरत जी का राज्याभिषेक करेंगे। माँ ने वचन मांगे हैं। राम कहते हैं कि माँ मैं आपसे विदा लेने के लिए आया हूं। माँ राम जी की बात सुनकर मूर्छित हो गई कि मेरा राम वन जा रहा है। जैसे ही माँ ने सुना कि राम वन जा रहा है, माँ मूर्छित हो गई। माँ को प्रभु ने उठाया और माँ से प्रार्थना की कि माँ, पिताजी ने वचन दिया है और हर पुत्र का ये वचन होना चाहिए कि वह पिताजी के वचनों का पालन करे। मां राम जी से कहती हैं कि क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वन जाने के लिए कहा है? पितु आयुष सब धर्म की दीना। पिता के सब आदेश का पालन करना ही धर्म है। माँ कहती है कि क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें वन जाने को कहा है तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी वन। मैं मना कर दूंगी कि राम वन नहीं जाएगा। जो केवल पितु आयुषी ताता तुम तो जानी जहु जान बड़ी माता। अगर पिताजी ने आपको कहा है कि वन जाना है तो मैं मना कर दूंगी। जो पितु मात कयहु वन जाना तो कानन सद अवधि समाना। अगर पिताजी के साथ साथ, कौशल्य मैया कह रही हैं कि पिताजी के साथ साथ तुम्हारी माँ कैकेयी ने भी अगर कहा है कि राम आप वन जाना है तो आप चले जाना। आप वन चले जाना। माँ कहती हैं कि राम, अगर तुम्हारी माँ कैकेयी ने तुमसे कहा है कि राम आप वन जाओ तो चले जाना, आप मेरी आज्ञा मत लीजिए।